सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में बिल जुमे को पेश किए जाने का इम्कान। बिल निजी कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुमे तक की तोसी की गई। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज ख़त्म हो जाना था, जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत जारी है। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, इख्तिलाफ राय ज़रूर है। पार्टी के मामलात पार्टी के अंदर हल होने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम सब बानी पीटीआई की क़यादत में मुत्तहिद हैं। फवाद चौधरी की पार्टी में वापसी का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा, ज़ोर ज़बरदस्ती से तरमीम करना आइन को मुअत्तल करने के मुतरादिफ है। आइन में तरमीम के लिए कानून ज़वाबित पूरे करने चाहिए। हुकूमत को हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ सपोर्ट करी है। सलमान अकरम राजा बोले, फैसला अब सड़कों पर होगा जब 4 लाख लोग सड़कों पर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुतहर्रिक सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर चले गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के 8वें एडिशन में शिरकत करेंगे। दौरा सऊदी अरब में वज़ीर-ए-आज़म की वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अमूर ज़ेर बहस आएंगे। मईशत, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत की जाएगी। रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन रूसी फेडरेशन काउंसिल वैलेंटीना की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए नेक ख्वाहिशात और उन्हें जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत का पैगाम दिया। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त। पाक चीन दोस्ती 7 दहाइयों पर मुहित है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, चीन और पाकिस्तान की शराकत दारी आलमी इस्तेहकाम को मजबूत करती है। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद बढ़ा रहा है। पाकिस्तान आलमी तनाज़ात में चीन के सालसी के किरदार को सराहता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्वीडन की सफ़ीर एलेक्जेंडर बर्कबॉर्न लुएंडे की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में तालीम, सेहत, IT, ज़राअत और माहौलियात के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब में सरमायाकारी पर स्वीडन कंपनी का खैर मकदम। कहा, सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। इन्वेस्टर्स बेखौफ व ख़तर सरमायाकारी करें। स्वीडिश सफ़ीर ने अक़लियती उमूर और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात को सराहा। लोग टैक्स इसलिए नहीं देते कि आप इनकी कमाई से इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की नाम लिए बगैर वज़ीर आला KP पर तनकीद। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के ताजिर और अवाम नकल मकानी पर मजबूर हैं। अमन व अमान की सूरत हाल पर भरपूर तवज्जो देनी होगी। KP हुकूमत ने रेस्क्यू की गाड़ियाँ सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल की। रेस्क्यू की गाड़ियाँ इस्तेमाल करने पर JIT बननी चाहिए। हयाताबाद कारखाने में लगी आग पर ताहाल काबू न पाया जा सका। पेशावर हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को दर्ज मुकदमात में 14 रोज़ तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। नैब, FIA, वफाकी और सूबाई हुकूमत से मुकदमात की तफसीलात तलब। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने की। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI की 3 मुकदमात में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत। बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश न किया गया। समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से जेल मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से जेल सहूलियात वापस लेने का केस। अदालत ने जेल हुकाम समेत फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। फरीकैन को मुतल्लिका रिकॉर्ड के साथ पेश होने के लिए मजाज ऑफिसर मुकर्रर करने की हिदायत। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से जेल मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया।
पंजाब की 6 खवातीन यूनिवर्सिटीज़ में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स तैनात। वज़ीर आला KP की मंजूरी के बाद महकमा हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर की मंजूरी के बगैर 4 साल की मुद्दत के लिए तैनातियाँ की गईं। फातिमा जिन्ना वुमन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा को मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात किया गया। डॉक्टर अज़मा कुरैशी लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी की VC तैनात। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रऊफ़ आज़म मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात। खैबर पख्तूनख्वा में अद्वियात की खरीदारी में 2 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। अद्वियात की खरीदारी निगरान दौरे हुकूमत में की गई। इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। इंक्वायरी के मुताबिक अद्वियात की खरीदारी के लिए 81 कंपनियां और 1300 आइटम्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत ने ज़रूरी अद्वियात के बजाय फंड से दीगर तिबी आलात की खरीदारी की। करप्शन स्कैंडल में 10 अफसरान को चार्जशीट करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई। पाकिस्तान में हर तरफ स्मोक का राज। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 तक पहुंच गया। भारतीय शहर दिल्ली का दूसरा नंबर। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान दूसरे, इस्लामाबाद तीसरे और पेशावर चौथे नंबर पर। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत। उधर तवील खुश्की की छुट्टी, बादल बरस पड़े। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। अस्तौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से बालाई सरहदी इलाकों का मौसम सर्द। बाबूसर टॉप पर भी वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। सयाह खूब लुत्फानंदोज होने लगे। सिंध हाई कोर्ट का 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक अहम इकदाम। मुतवक्के आईनी बेंच और रेगुलर बेंचेस के लिए केसेस अलहदा करने का अमल शुरू। हाई कोर्ट ने रिट ब्रांच को फाइल्स की क्लासिफिकेशन करने की हिदायत जारी कर दी। तफसीलात जान लेंगे शाहिद हुसैन सेलरा से। शाहिद बताइएगा, अहम इकदाम है 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, ये हाई कोर्ट को भी ये इकदाम लेना था, जिसपे अब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि सिंध हाई कोर्ट में 21,000 से जायद जो दरखास्तें हैं, आईनी दरखास्तें मुज़ीर इल्तवा हैं और एडिशनल रजिस्ट्रार ने अदालती अमले को ये हिदायत की है कि 21,000 जो आईनी दरखास्तें उनकी बाकायदा तौर पर क्लासिफिकेशन की जाए। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कहा गया है कि आईनी केसेस की निशानदेही करके दुरुस्त इसकी शेड्यूलिंग की जाए और तमाम केसेस मुकम्मल की जो रिपोर्ट है वो जल्द जमा कराई जाए। और इसमें यह भी कहा गया है कि आईनी दरखास्तों की क्लासिफिकेशन के बाद जो मुतल्लिका ब्रांचेस हैं उसमें पब्लिक डीलिंग का जो वक्त है वो महदूद कर दिया जाए और 12 बजे के बाद वकला, अवाम और साइलिन को जो है ब्रांच में दाखिल होने की जो हिदायत की गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आईनी जो बेंचेस हैं और उसके अलावा जो रेगुलर बेंचेस हैं उसकी बाकायदा तौर पर ये क्लासिफिकेशन के बाद केसेस को अलहदा करके उनकी समाअत जो शुरू की जाएगी। जी, रिपोर्ट जल्द जमा कराने की हिदायत की गई है। शाहिद हुसैन, शुक्रिया आपका।